दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका पलक की छोटी सी दुनिया में एक नए दिन एक नई मुस्कान के साथ। तो दोस्तों आप देखते ही होंगे कि मैं भी आई हूँ नहा के, और सुबह का सारा काम करने के बाद मुझे आज नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं फिर दोपहर का खाना बनाएंगे। तो नहाते नहाते दोपहर का भी टाइम हो गया। अब हम खाना बनने के लिए रखा है। तो हम बना रहे हैं चावल। तो ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें जो है काट के रख ली हैं। हम ये सब चीज़ें हमने काट के रख ली हैं। चावल भी हमने भिगो दिए हैं। तो हमने सोचा पहले हम खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम कपड़े चेंज करेंगे और बाल काटेंगे। तो बाल कपड़े हमने इसलिए अभी नहीं बदले क्योंकि अभी मौसम हो रहा थोड़ा सा ठंडा। तो नहाकर मैं लोअर टी शर्ट पहन के निकल आती हूँ, जब बाल सूख जाते हैं और कपड़े भी मतलब हो जाते हैं तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, अभी सीधी नहा के मैं किचन में आ गई। तो बस मैंने सोचा खाना बना लेते हैं पहले। कितनी भी जल्दी सोचो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। थोड़े से कपड़े भी थे तो मैंने सोचा हाथ के हाथ कपड़े भी धो देती हूँ, क्योंकि कपड़े अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं तो रोज़ के रोज़ हाथ निपटाती रहती हूँ कपड़े। अब मैं पहले बाल काटती सुखाती तो खाना और ज़्यादा लेट हो जाता, तो मैंने सोचा पहले बना लेते हैं। फिर ये तो बात की बात है, ये तो करते रहो काम। कभी कभी तो दिमाग में ही नहीं आता कि पहले क्या करूँ, पहले कौन सा काम करो, पहले खाना बनाओ या कपड़े धो या नहाओ, कुछ भी समझ में नहीं आता। कितनी भी जल्दी करो देर होना ही होना है हर चीज़ में। अरे यार का एक इंसान कितने काम करे, दुनिया के काम होते हैं, झाड़ू बर्तन पोछा सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या करो। अब हाथ तो धो ही है ना, एक एक करके ही सारा काम निपटेगा। चलिए वैसे बन गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1:30 है अभी, 2 बजे तक तो खा लेंगे। नमक लौटना पड़ेगा, नमक भी खत्म हो गया। कितने हल्के भगार करूँ घास फैली जाती है। और इसी वजह से मैं कुकर में बनाती हूँ कि कुकर में तो ये है कि जल्दी से सीटियाँ लगती हैं और बन जाता है, तैयार हो जाता है खाना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सीटी लग जाएंगी हम चलते हैं बाहर। दोपहर का खाना खाने के बाद हमने किए थोड़े अलमारी के कपड़े था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। हमारी अलमारी जो थी गोदाम बनती चली जा रही थी। पूरा घर साफ हो जाता है लेकिन अलमारी जो है हमारी गोदाम बनती चली जाती है, हमें उसे साफ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा वैसे तो ज़्यादातर मैं रात में ही कपड़े तय करती हूँ, अलमारी के सब लगा देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज चलो दिन में ही कर लेते हैं। तो मैं खाना खाने के बाद आज इसी काम में लग गई। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि अलमारी जो थी पूरी गोदाम पड़ गई। अब उसको कपड़े जो थे उसके अंदर ढूंढना पड़ रहे थे हमें, कि कोई कपड़ा मिल नहीं रहा था कि शर्ट की तरह पैंट की तरह, कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि पूरी अलमारी जो थी भर चुकी थी, क्योंकि हम कपड़े लगातार धोए निकल रहे थे लेकिन हमें अलमारी साफ़ नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो ये भी कर ही देते हैं, क्योंकि ये भी एक काम ही है समझो। और हम लोगों से समझते हैं फ्री का काम, कि बहुत ज़्यादा फ्री, जब हम फ्री होंगे तब हम उसे सही करेंगे। क्योंकि मैंने उसे सही करा तो सही करने में उसको लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो अब मैं फ्री हुई, सब हो गया मेरा काम। अब मैं ही चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है, तो मैंने इधर रख दी है चाय बनने के लिए। और दोपहर बनाए थे मैंने चावल, वो तो आपको पता ही है। तो देखिए चावल भी कितने ज़्यादा बच रहे हैं। अब मैं इसे कर देती हूँ एक बाउल में, क्योंकि बर्तन धोने के लिए भी सारे इकट्ठे करना होते हैं।
दोपहर के चावल बच ही जाते हैं दोस्तों, कितने भी कम बनाओ लेकिन बच जाते हैं। लेकिन वो एक बात सही भी है, बच जाए लेकिन कम ना पड़े। खाते पे अगर कम पड़ते हैं तो वो बुरे लगते हैं, लेकिन मेरे तो ज़्यादातर बच ही जाते हैं चावल। तो वो कोई बात नहीं, शाम में अब खाना बनेगा तभी काम में आ जाएंगे। अब देखो शाम में क्या बनाते हैं, पहले चाय बना के सबको दे, हम भी पिए आराम से बैठ के, फिर उसके बाद हम ये थोड़े बहुत जो बर्तन है वो भी धो लेते हैं। फिर उसके बाद शाम की देखते हैं तैयारी कि शाम में क्या बनेगा। और अभी जो हमने थोड़े से कपड़े और धो के डाले थे उन्हें भी रख देते हैं, वरना वो भी फैले रहेंगे, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम हो जाता है उठा के ऐसे रख के हम भर देते हैं, फिर वो गोदाम बन जाती है अलमारी। तो अब ऐसा नहीं करेंगे, पहले से तय कर देंगे। चाय भी हमारी उबाल आ चुका है, कप निकाल लेते हैं। पानी टंकी में भी हल्का आ रहा है, क्योंकि हमने मोटर नहीं चलाई है, तो मोटर तब चलाएंगे जब बर्तन धोने जाएंगे। किचन में आओ तो सब समेटते रहो, इधर से उधर सब समेटते ही रहो, क्योंकि मुझे फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं 2-2 मिनट में समेटती रहती हूँ। अगर कुछ भी देखती हूँ गंदा हो गया, सब सामान उठा के सिंक में भर देती हूँ। सिंक में बर्तन भर दो, अपने बाद में धुल जाते हैं, किचन तो साफ रहता है। तो चाय में भी हमारा उबाल आ चुका है, अब हम लाते हैं दूध। तो दोस्तों हमारी चाय बन चुकी है, इन्हें हम कपों में लौट लेते हैं। और पता नहीं कौन है, इतने पुराने पुराने गाने बजा रहा है, डायरेक्ट आवाज़ यहाँ पर आ रही है, पता नहीं किसी को रुलाएगा। लता मंगेशकर आए हुए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। तो मैं वीडियो को बंद करती हूँ अभी। चलो दोस्तों हम चलते हैं चाय लेके, बाहर बैठ के आराम से पियेंगे। पता नहीं कौन है जो लता मंगेशकर आए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे पुराने पुराने गाने सुन रहा है। मेरी वीडियो में भी आवाज़ आ जाएगी, इसलिए मैं भाग गई। हम चलते हैं छत पे, क्योंकि हमने चाय पी ली। अब थोड़ा देख कर आते हैं ऊपर। वहाँ तो नीचे किचन में तो इतनी तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे हैं, और हम वीडियो भी नहीं बना सकते क्योंकि सारी आवाज़ इसके अंदर आ जाएगी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब हम आ गए छत पे। कई दिन से मौसम में इतनी धुंध है, बादल पे इतनी धुंध है कि ऐसा लग रहा है जैसी बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश जो है हो नहीं रही है, लेकिन धुंध अभी बहुत है। अल्ला आज कबूतर तो ना, कबूतर नहीं वो है गिद्ध, वो बोलते हैं क्या होते हैं वो, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा क्या होते। मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद बताओ कहती हूँ। ये बगले बैठे हुए हैं, कितने ढेर सारे बैठे हुए हैं, और कोई हैं जेंट्स हैं जो भैया जी हैं जो वो ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, शायद खेतों की वो कहते हैं ना हल चलाते हैं, वो कर रहे हैं ट्रैक्टर से। और वो देखिएगा बगले कितने बहुत सारे बैठे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, सब वाइट वाइट सब बैठे हुए हैं। दूर से पता नहीं इतने नज़र आते भी होंगे कि नहीं आते होंगे, लेकिन हाँ मुझे कैमरा हटा के तो बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। अब कैमरे में पता नहीं दिखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखें, तो आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे बैठे हुए हैं, और सब लाइन से बैठे हुए हैं आराम से, और उड़ भी नहीं रहे हैं। वो ट्रैक्टर चला रहे हैं तब भी नहीं उड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं वो तो सुकून से। अच्छे लग रहा है ना, बहुत अच्छे लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है। देखिए दोस्तों कितनी धुंध छाई हुई है, और बीच में लाल लाल बादल भी अच्छा लग रहा है बहुत। हवा चल रही है, आज देखिए झंडे भी लहरा रहे हैं। और वो देखिए गिलहरी जा रही है, वो जा रही है, ऐसे भाग जाती है एकदम पैछल सुन के, सीधी भाग जाती है, 1 मिनट भी नहीं टिकती है, लेकिन अच्छी लगती है गिलहरी। गिलहरी जो है बहुत सीधा जानवर है। हमारे घर में नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, तो वो हमारे दादा ने लगाया था, और अच्छा भी बहुत लगता था। पूरे घर में उससे बहुत ज़्यादा छाँव रहती थी, ऐसा लगता था जाड़ों में मतलब पूरी धूप जो है नहीं आती थी, बिल्कुल भी बहुत हल्की आती थी, बहुत ठंडा रहता था। और गर्मियों में है सारी धूप जो है वो रोक लेता था, तो बहुत अच्छा लगता था, गर्मी में बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें ना एक गिलहरी से उसका बच्चा जो था गिर गया होगा नीचे, छोटा सा बच्चा था, वो गिर गया। तो जब वो गिर गया तो वो हमारे दादा ने उठाकर उसे एक मतलब वो होती है ना, जड़ होती ना, पेड़ की जड़ होती है, उसे वहाँ पर रख दिया, और वहीं पर उसको खाना पानी सब कुछ उसे वहाँ पर वो देते रहते थे। तो वो जो था वहीं पर बड़ा हो गया, और उन्होंने उसका नाम भी रख दिया चुन्नू। तो वो था चला जाता था ऊपर, अच्छा खासा बड़ा हो गया था, चलने लगा था, मतलब जैसी गिलहरी चलती इस तरह से वो चलने लगा था। तो जब हमारे दादा नहीं होते थे तो वो पेड़ की जड़ पे आखिर पे जाकर बैठ जाता था, और जैसे ही हमारे दादा आते थे तो वो जैसे ही आवाज़ लगाते थे उसे चुन्नू, तो वो फ़ौरन उतर के आके उनकी पॉकेट में बैठ जाता था।
और वहीं बैठा रहता था और बिल्कुल भी नहीं डरता था। वो उसको हम लोग ऐसे इसको सहलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो उसी में ही रहता था। और जब वो चले जाते थे तो वो कहते थे अब तुम जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पर जाके। तो वो उनकी पॉकेट में से निकल कर जाके अपनी जड़ पर बैठ जाता था वहाँ पे। तो उन्होंने पाला था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं गिलहरी देखती हूँ तो मुझे आज भी याद आता है कि दादा ने भी हमारे एक गिलहरी का बच्चा पाला था। तो गिलहरी जो होती है बहुत सीधा जानवर होता है, बहुत सीधा जानवर। उससे ज़्यादा सीधा जानवर तो कोई होता ही नहीं है जितना सीधा जानवर वो होता है। तो अच्छी लगती है मुझे गिलहरी। बरेली में तो ज़्यादातर दिखती नहीं है, यहाँ पर जब से शादी होकर आई हूँ मुझे तो यहाँ पर मुझे दिखने लगी हैं। भाग जाती हैं फ़ौरन, जैसे वो पैचस होती है तो वो ये सोचती कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान दे सामने वाला, तो वो भाग जाती है। मैं वहाँ पे सुबह को कबूतरों के लिए दाना डालती हूँ तो गिलहरी भी आती हैं, वो भी खाती हैं। सुबह सुबह के टाइम उठ के मैं पहले उन्हें दाना डाल देती हूँ कबूतरों को। सबसे पहले सुबह की ड्यूटी मेरी यही होती है कि मैं सबसे पहले उठती हूँ तो पहले कबूतरों को दाना डालती हूँ, फिर पेड़ों में पानी डालती हूँ, तो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ फिर उसके बाद सारे काम में लगती हूँ। फिर दोपहर में जाके कहीं फ्री होती हूँ तो अपने और काम देखती हूँ, तो फिर वीडियो की सोचती हूँ बनाने की। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन दोस्तों चला जाता है। तो अभी मैं सबको चाय दे के आई, सब मैंने भी आराम से बैठ के पी और हमने सोचा थोड़ी देर ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर का मौसम जो होता है अच्छा होता है और बातें करने में भी बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए ऊपर ज़रूर आती हूँ। कल मैं नहीं आई थी क्योंकि कल ज़्यादा काम थे, तो कल मैंने नीचे ही शूट कर लिया और अच्छा भी नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सन्नाटा लगता तो अच्छा भी नहीं लगता, तो मेरा मन भी नहीं लगता यहाँ पर, मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बादल पे धुंध बहुत है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है। दोपहर से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम होगा, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं, हो सकता बारिश हो। तो मौसम तो ऐसा ही लग रहा है और बाकी पता नहीं, अल्लाह वाली है। दिन तो है दोस्तों, ऐसा भागता हुआ चला जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। हमारा तो सारा वक्त काम में ही चला जाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम सोचते हैं ना वीडियो बना लें, तो वीडियो बना लेते हैं। लेकिन बाकी में पूरा दिन काम में चला जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है हमारी, कब शाम हो रही है। और अब देखिए थोड़ी देर रह गई अज़ानें होने वाली, मगरिब की अज़ानें होने वाली है। अब लग जाएंगे तो खाना बनाने के लिए। वही 9 साढ़े 9 बजे फ्री हो और फिर उस टाइम नींद ऐसी आती है कि बस लगता है सो जाओ जल्दी से लेट के सारे काम करके। लेकिन कहाँ सोने को मिलता है, वही बज जाते हैं 11-12 बज जाते हैं, क्योंकि अपने और काम भी देखते रहो। आज भी देखो मैंने पेड़ों में पानी नहीं डाला। चलो अब सुबह ही पड़ेगा, अब तो दोनों वक्त मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं क्योंकि अज़ानें होने वाली हैं और हमें खाने की भी तैयारी करनी है कि खाने में हमें क्या बनाएगा। अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा कि क्या बनेगा खाने में, तो चलते हैं नीचे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने किचन में और हम थोड़ी सी दाल भिगो देते हैं क्योंकि हम जो है दाल बनाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दाल भिगो देते हैं और रख देते हैं इनकी जगह पे। थोड़ी सी गिर भी गई, इसे भिगो देते हैं। तब तक ये है कि बर्तन धो लेंगे, उतनी देर में ये फूल जाएगी, फिर उसके बाद इसे भी पकने रख देंगे। तो दोस्तों मैंने बर्तन जो थे ऊपर से आके सारे पहले बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद अब मैं रख रही हूँ दाल पकने के लिए। तो दोस्तों दाल ऐसी चीज़ है एक, मतलब बहुत आसानी से जो है बन भी जाती है और इंसान बड़े आराम से खा भी लेता है। अगर हम कहीं से थक के आ रहे हैं और दाल चावल बना ले रहे हैं, या कहीं हम हैवी हमने खाना खा लिया 1-2 दिन पहले, अरे दाल चावल बना ले रहे हैं, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, चलो दाल चावल बना ले रहे हैं। तो दाल चावल ऐसी चीज़ है इंसान आसानी से खा भी लेता है और आसानी से बन भी जाती है। तो मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ, तो इसमें मैं काट देती हूँ हरी मिर्च पहले, और दाल भी मैंने भिगो के रख दी थी कि जल्दी बन जाएगी और मैंने उसे धो भी लिया है। अब इसमें खौल आ जाता है तो हम इसमें दाल भी डाल देते हैं। और आज मैंने आटा भी मंगाया है क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो वो उसको भी मिलाना है क्योंकि मुझसे खाली गेहूं के आटे की रोटी नहीं बनती, तो मैं मील की और गेहूं की दोनों की रोटी बनाती हूँ। तो उसे भी कंटेनर में डालना है, उसे भी मिक्स करना है। तो पहले हम ये कर देते हैं काम, उसके बाद हम वो भी कर लेंगे।
सब निचड़ गया है इनका पानी, अब ये भी मैं लगा देती हूँ। बर्तन लगाने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। कि कहाँ कहाँ लगाना है, ज्यादा जगह भी नहीं घेरनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंथ लिया है। आटा गूंथ के मैं इसमें बाउल में रख दूंगी और कूड़ा मैं हाथ के हाथ धो दूंगी। तो मैंने अपना आटा इसमें रख दिया। अब ये बचेगा, अगर अब ये बचेगा तो सुबह को काम में आ जाता है। मेरा आटा गूंदा हुआ होता है तो ये है कि बहुत आसानी हो जाती है। सुबह को अगर पराठे बनाना है तो पराठे बना लेते हैं, अगर रोटी बनाना हो तो रोटी बना लेते हैं, और अगर बचा हुआ है तो इसमें फ्रिज में रखा हुआ है। और अब मैं कूड़ा भी धो देती हूँ। और ये रहा भगार का सामान। तो मैंने भगार के लिए प्याज लिए, लहसुन लिया, इसे मैंने छील लिया, इसे भी मैं काट लेती हूँ क्योंकि दाल जो है मेरी तैयार हो चुकी है। लहसुन की खुशबू दाल में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये सारी चीज़ें भी मैंने काट ली। अब हम इसे कूड़ा धो देती हूँ, फिर उसके बाद एक चूल्हे पे चावल रखती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, और हम मिलेंगे आपसे बाद में। तो सुबह से शाम तक की सारे काम करने के बाद, शाम का खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद और खाने के बाद अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो यहीं से मैं अपनी वीडियो को एंडिंग देती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।